अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज निबोश आईजी यूनिट 2 का एलिमेंट 7 का टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं हेल्थ सर्वेलेंस। अब हेल्थ सर्वेलेंस हमारा जो है कंट्रोल मेजर्स, किसके कंट्रोल मेजर्स? केमिकल एंड बायोलॉजिकल एज सब्सटेंस के कंट्रोल मेजर का लास्ट टॉपिक है हेल्थ सर्वेलेंस। पहला इसके अंदर एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, देन रिड्यूस एक्सपोजर टाइम था, और इसी तरह से हमने इसके 9 जो हैं वो कंप्लीट किए हैं। रिड्यूस एक्सपोजर टाइम के बाद इंक्लोजर, सेग्रीगेशन, प्रोसेस चेंज, उसके अलावा लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, डाइल्यूशन वेंटिलेशन, आरपीई, पीपीई, और लास्ट हमने जो डिस्कस किया था लेक्चर में वो था पर्सनल हाइजीन एंड प्रोटेक्शन रेजिम्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट कंट्रोल मेजर, और ये है हेल्थ सर्वेलेंस। हेल्थ सर्वेलेंस, वैसे तो हेल्थ सर्वेलेंस मतलब नाम इसका अगर देखें तो ये है कि सेहत की निगरानी। तो बेसिकली अगर आप इसको, यहाँ पे तो एक लफ्जी मतलब था, अगर आप इसको देखना चाहते हैं ये है क्या, तो बेसिकली हेल्थ सर्वेलेंस इज अ सिस्टम ऑफ ऑन गोइंग हेल्थ जो है आपके चेक्स हैं। ठीक है जी। उसमें क्या होता है? होता यह है कि ये एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है जिसके तहत आपके डिफरेंट चेक्स होते रहते हैं, आपकी मेडिकल चेकअप्स चलते रहते हैं, जिससे ये पता चलता है कि आया इन सब्सटेंसेस के साथ काम करने की वजह से इंडिविजुअल को कौन कौन से प्रॉब्लम मजीद आ रही हैं या मजीद आ सकते हैं, तो उसको कैसे अवॉइड किया जाए। देखते हैं हेल्थ मॉनिटरिंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हेल्थ मॉनिटरिंग। लुक्स फॉर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीजेस, ये हम देखेंगे कि उसके अंदर किसी भी बीमारी की अलामतें तो नहीं है। उसके बाद एग्जांपल, बेकरी वर्कर्स हैव लंग फंक्शन टेस्ट टू चेक फॉर अस्थमा बिकॉज फ्लोर डस्ट इज अ रेस्पिरेटरी सेंसिटाइजर। समझ आ गई बात की कि एक जो बेकरी वर्कर है उसका लंग फंक्शन टेस्ट होगा कि भाई उसके जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो प्रॉपर काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो फ्लोर डस्ट है उससे दमा हो सकता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इस वजह से हम इसकी हेल्थ मॉनिटरिंग इस तरह। बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग क्या है? लुक्स फॉर द कंटेमिनेंट इन ब्लड, यूरिन और ब्रेथ। अब उसमें क्या होगा? मुख्तलिफ टेस्ट होंगे, यूरिन, ब्लड वगैरह, उससे ये पता चलता है कि कोई कंटेमिनेंट्स बायोलॉजिकली तो उसकी बॉडी में नहीं दाखिल हो गए, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस, HIV और ये दूसरी बीमारियां होती हैं। एग्जाम्पल, लेड इन ब्लड फॉर अ लेड वर्कर से उसके ब्लड में तो नहीं दाखिल होगी, तो वो उसके लिए मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन सकती है। स्क्रीनिंग ऑन फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट टू एस्टैब्लिश अ बेसलाइन, ये बहुत सारे लोग जानते होंगे। जब भी वो कोई भी इंडिविजुअल किसी दूसरे कंट्री में काम की वजह से जाता है तो उसका जाने से पहले मेडिकल होता है। ठीक है, मेडिकल चेकअप होता है जिसमें एक बेसलाइन, वो बेसिकली क्या होता है, वो ये तो चेक करते हैं कि करंट सिचुएशन क्या है, आया जो हम बंदा लेके जा रहे हैं या जो बंदा हायर किया गया है ये फिजिकली फिट है या नहीं। दूसरा, इससे उनको एक बेसलाइन मिलती है। अगर माइनर उसके साथ इश्यूज है और वो उसको कैरी करते हैं, ले जाते हैं, तो वो फिर इस चीज का भी ख्याल रखते हैं कि इसको मजीद ऐसी चीजों से एक्सपोजर ना हो जिसके नतीजे में इसका मर्ज बढ़े। तो बेसिकली स्क्रीनिंग ऑन फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट का, और ये लाजमी नहीं है कि ओवरसीज के लिए हो, इवन जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हायर करती हैं मुल्कों के अंदर, कंट्रीज के अंदर भी, तो वो ये स्क्रीनिंग करवाती हैं फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे, ताकि एक बेसलाइन सेट हो सके कि हमारे पास जब ये इंडिविजुअल, जब ये वर्कर आया तो उस टाइम उसकी हेल्थ कैसी थी, और अब हमारे साथ काम करते हुए इसकी हेल्थ कैसी है। ठीक है जी। ये लास्ट कंट्रोल मेजर हमने डिस्कस किया किसका? केमिकल एंड बायोलॉजिकल हैजर्डस सब्सटेंस का। अगले लेक्चर में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।